अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया आपने जो है ना मेरी रिक्वेस्ट कबूल की इंटरव्यू के लिए। हुसैन भाई, पीछे मैंने आपका सेटअप देखा है इस्पगोल का। जी जी। माशाल्लाह, पहले तो दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला आपको बरकत दे। अच्छा, इस्पगोल के बारे में बताएं कि इसका रेट क्या है, इसका कंज्यूमर कौन है। फिर आप जो है बताया कि हासिलपुर जाता है, वहाँ पे इसकी गुल्ली बनती है, वो बकरों को खिलाते हैं, छिलका जो है वो पैक करके जो है ना इन जो लोगों के इस्तेमाल में आता है, दवाई के तौर पर इस्तेमाल होता है। और सिर्फ इसकी काश्त ये उमरकोट के डिस्ट्रिक्ट में अंदर ही होती है। ये सब बातें आप अपनी ज़ुबान में बताएं। ये जो भी आपने दड़ा या खोड़ा देखा था, ये इस्पगोल रॉ फार्म है जो खेतों से निकल के मंडियों में आता है। हम वो परचेज करते हैं हमसे, फिर आगे चक्की वाले जो उनको प्रोसेस करके इनसे एक छिलका निकलता है जिसका हस्क कहते हैं। इसको हस्क हस्क बोलते हैं, ठीक है HUSK, ठीक है। जो अक्सर आपने मार्ट वगैरह में देखा होगा या फिर बरसात। हाँ, हाशमी इस्पगोल या हाशमी या खुला भी मिलता है और पैकिंग में खुला मिलता भी है। मिलता है, छोटी पैकेजिंग में मिलता है, अच्छी कंपनियां भी उसको। तो बचपन से हम जानते हैं पेट खराब है तो इस्पगोल। हाँ, खांसी उसकी ठंडी होती है, जो जिम में भी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, तो ये जो रॉ फार्म है, फिर यहाँ से हमसे चक्की वाले लेके जाते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में ज़्यादातर चक्कियाँ जो पंजाब की डिस्ट्रिक्ट हासिलपुर में ज़्यादा है। जो उसकी तहसील हाँ, भावलपुर के साथ ही है, ठीक है। वहाँ पे इसका जो बड़ा सेटअप है, मंडी भी वहाँ पे इसकी पाकिस्तान की अच्छी बड़ी मंडी। फिर वहाँ पे चक्की वाले वो परचेज करते हैं, वो इनको प्रोसेस करते हैं। फिर पहले 6 से 8-9 किलो इसका रस निकालते हैं। बाकी इसका जो बाय प्रोडक्ट है, वेस्टेज है, वो उसको गुली का नाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गुली। गुल्ली, सही है। वो अपनी जो है ना मकामी लैंग्वेज में उसको गुली कहते हैं। फिर वो इस्तेमाल होती है, बकरों की फीड में भी इस्तेमाल होती है। तो रेट उसका अप डाउन होता रहता है। और सही है। ये जब अपना चक्की वाले इसको प्रोसेस करके जब इसका निकल जाता है, या कंपनी वाले ऑर्डर होते हैं उस हिसाब से बनाते हैं, वरना वो फिर ओपन मार्केट आपको मीडिया में भी मिलेगा तो हस्क मिलेगा। हस्क मिलेगा। में मेरे ख्याल में बहुत कम मतलब है। और ये इस एरिया में फसल ज़्यादा होती है, डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में। बाकी भी होती है नज़दीक में, लेकिन ये जो बेल्ट है हमारा उसमें ज़्यादा होती है। और इसकी काश्त फसल पकने का टाइम होता है तकरीबन मार्च में आ जाती है। और लगती मार्च कब? से लेके अप्रैल मई तक ही चलती है। लगती कब है? लगती ये नवंबर, ये अक्टूबर के नवंबर में लगती है। और दिसंबर में भी लगा सकते हैं, लेकिन नवंबर और दिसंबर ये टाइम है इसकी बुआई का। मतलब ये गंदम के साथ साथ चलती है, समझे? ये गंदम का ही पीरियड है, गंदम वाला पीरियड है। वही period इसकी है, जिसको एकड़ पानी कम चाहिए होता है। इसको पानी कम चाहिए। ये इसकी पानी कम एकड़ की प्रोडक्शन कितनी है? इसकी एकड़ की मिनिमम 6 से 7, मैक्सिमम 12 से 15 मन। और ये फसल नाजुक है, अगर 4 छींटे बारिश आ जाती है तो ये बिल्कुल भी हो जाती है, खत्म हो जाती है। अच्छा, बारिश से मतलब बाकी इसको फसल में और इनमें ये होता है कि इसमें कैपेसिटी या बर्दाश्त कम है सही है। बारिश की। अच्छा, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे, अंदाज़न एक रफली बता दें कि जो आप फसल वहाँ से ख़रीदते हैं तो वो मन के हिसाब में आप क्या? मन के हिसाब से होती है, मंडी का डेली का रेट निकलता है। सही है, एक अंदाज़ा एक रेंज बता दें यहाँ से यहाँ तक। इस साल अच्छी क्वालिटी का माल 14 से लेके 20,000 14 से 20,000 रुपये मन पे आपने ख़रीदा। हमने खरीदा। और अगर हल्का क्वालिटी का होता है तो वो किसके? तो वही आ जाते हैं, 12 भी आता है, 13 भी आता है, 14 भी आता है। उससे हल्का होता है तो 6,000 पे होता है। अगर अच्छा। उससे अच्छा होता है 18-20,000 पे भी, वो उसकी क्वालिटी है। मतलब बड़ी वाइड रेंज है, 6,000 से लेके 20,000 रुपये मन तक है तो इसमें एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है। ये ख़रीदने में। सफाई होगी, जितना उसमें मुलायम दाना होगा, जितना उसका कलर अच्छा होगा, तो उतने उसके अच्छे पैसे। आपका जो सेटअप है यहाँ पे, आप इसको छानते हैं, क्या करते हैं उसको? इसको हम दड़ा बनाते हैं। इसमें कटे कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ हल्के भी होते हैं। फिर वो उनकी रेंज होती है। दड़ा बनाना मेरे ख्याल में सॉर्टिंग को बोलते हैं। नहीं, फिर? sorting नहीं कहते उसको, एक मिक्स करना होता है। अच्छा, मिक्स करते हैं। 4-6 जिन्स होती है, 4-6 अलग अलग जमींदार से लिया होता है। किसी का 1 नंबर होता है, किसी का माइनस होता है, किसी का 1.5 नंबर, किसी का प्लस होता है। अच्छा तो हम दड़ा बनाते हैं, फिर देखते हैं क्वालिटी क्या बैठी, फिर रेट उस हिसाब से रखते हैं। अच्छा। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर 1 प्लस होगा तो 20,000, अगर 1 होगा तो 15-16,000, अगर माइनस होगा तो 14,000, अगर 1.5 या 2 नंबर माल होगा तो 8 से 10,000 होगा। वो हम दड़ा बना के देखेंगे हमारी क्वालिटी क्या बैठी है, फिर हम उस हिसाब से देंगे। अच्छा, आपने जो बनाया, आपका भी वेस्टेज होता होगा ना? आपने एक मन में से वो अगर हम दड़ा बनाते हैं उसको रॉ फार्म में 2-4 बंदों से अगर 20-20 कट्टे लेके 80 कट्टे बनाए, तो अगर उसको हम इकट्ठा करेंगे तो उसमें से कचरा भी निकलेगा, थोड़ा बहुत पाव डेट आधा किलो तोड़े पे कट्टे पे वेस्टेज भी आती है। एक कट्टे पे आधा किलो तक वेस्टेज। वो कट्टे की कंडीशन कट्टा एक मन का होता है कितना? तकरीबन यहाँ पे चलती है 1 मन की तो है। 1 मन का कट्टे में से आधा किलो वेस्टेज है। आधा किलो मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। 1 किलो पे हम काट देते हैं, 1 मन पे 1 किलो काट देते हैं। वो आप काट लेते हैं।
वो सामने हमारी बेइज्जती करते हैं। अच्छा, आगे से आपसे जो ये चक्की वाले लेते हैं, हासिलपुर वाले, क्रेडिट टर्म पे ज़्यादा लेते हैं। कितने? क्रेडिट टर्म तकरीबन उसकी जो है पेमेंट शेड्यूल होता है, फिर 2 महीने से लेके 6 महीने 8 महीने। हार्ड अच्छा। कैश में अगर लेंगे तो भी कुछ पार्टियां, लेकिन फिर वो उतना आपको प्रॉफिट नहीं। मतलब आपने जो ख़रीदा वो 6,000 से लेके 20,000 तक ख़रीदा, वो और आपकी जो सेल है उसकी क्या रेंज वो है? भी इसी रेंज में होगी। यही रेंज है? हाँ तकरीबन यही रेंज। मतलब- मैं सारा 20 में नहीं दूंगा, अगर मेरा सारा 20 का होगा तो मुझे आप कुछ प्रॉफिट देंगे, फिर वो वही क्रेडिट टर्म कितनी है, अगर मैं 6 महीने में देता हूँ, 2 महीने की क्रेडिट टर्म में देता हूँ, 3 में दे दो, फिर उस हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। सही है। चक्की लगाने वाला काम आपने बताया कि यहाँ पे लोगों ने किया लेकिन कामयाब नहीं, नहीं हुआ। यहाँ पे नहीं हो सका, वो यहाँ पे लोगों की एक्सपर्टीज भी नहीं थी, और फिर वो वहाँ पे कस्टमर भी आते हैं, वहाँ के जो लेबर है कि लेबर है, उसके लिए बिजली है, उसका पूरा सेटअप है, तो उनने बाद में चक्की लगी है, वो मेरे ख्याल में लोड शेडिंग फ्री तो लोड शेडिंग फ्री होना है, तो उनके बारे में आ जाता होगा। अच्छा, वहाँ से जो आपको अंदाज़ा है, वहाँ से जो ये जो छिलका है, जो इस्पागोल का छिलका है, जो कंपनी वाले भी ख़रीदते हैं, जो खुला माल वो भी ख़रीदते हैं, वो उसका क्या रेट होता होगा मन का? वो 80,000, 80,000 रुपये मन। क्योंकि उसकी फिर आप एक मन से वो जो रॉ स्पंज है उससे निकलता ही 7-8 किलो 9 किलो एवरेज आती है। एक मन इस्पागोल में से जो छिलका निकल रहा है वो सिर्फ 7-8 किलो निकल रहा है, वो 8 किलो से 10 किलो के दरमियान निकलता है, तो बाकी वेस्टेज मतलब 1/4 या 1/5 हो गया। तकरीबन तो 20,000 को 4 से करें तो 80,000 रुपये हो गया, 80,000 मन। क्वालिटी अपनी बनाएंगे। अगर इसमें रेट ज़्यादा होगा, अगर छिलका महंगा बिकेगा तो सामने पीछे से हम भी महंगा देंगे। अच्छा, ऑल ओवर पाकिस्तान कोई अगर किसी को छिलका खरीदना है इस्पागोल का, इसका मतलब वो हासिलपुर जाए? नहीं है, वो वहाँ से फिर ट्रेडर को बेचते हैं। कुछ ट्रेडर आपके बैठे हुए हैं जोड़िया बाजार में, जैसे अपने सिंध में, हाँ। ऐसे लाहौर की अकबरी मंडी इस तरह, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा पैकेजिंग में। या मुल्तान के अंदर गला मंडी है, गला मंडी जहाँ भी है वहाँ पे मिल जाता है, वो वहाँ पे बेचते हैं, कंपनी डायरेक्ट भी जाती है, हासिलपुर में भी बैठे हुए हैं, यह जगह आपको वहाँ से। और जैसे मेरा तो मैंने आपको बताया कैटल का काम है ना, तो मेरे काम की चीज़ तो वो गुल्ली है। हाँ, इसमें बाय प्रोडक्ट इसकी गुली निकलती है जो बकरे खाते हैं। अगर कभी कभी चारा गंदम या गेहूँ का जो आप दलिया वगैरह महंगा हो जाता है, इसमें अगर फर्क आ जाता है, वो 4,000 में मिलता है तो ये 2,000 बार, ये तो आधे में मिल रहा है। हाँ, तो वो कुछ खिलाते हैं जो समझते हैं, सही है, जिनको पता है वो खिलाते वो होंगे। खिलाते भी हैं, कुछ वो उसी के यूजेज में आता है, वरना वो वेस्टेज नहीं कहलाता। वो लेने के लिए बेस्ट क्या है, वो उसके लिए भी गला मंडियों से मिल वो जाता है? वहीं पे आपको मिलेगा, वहाँ पे बल्क क्वालिटी में। हासिलपुर में बल्क में मिलेगा। जो जहाँ चक्की होगी, जिसके पास वेस्टेज, हमारे पास नहीं है, हमारे पास चक्की नहीं, हम तो उसको गोल बेचते हैं। हाँ, उसके बाद हस्प भी मिलेगा और गोली भी मिलेगी। सही है। बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। हम ये चीज़ें, मैं इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ, नई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, ताकि कोई अगर काम के बारे में सोच रहा हो। लेकिन भाई ने हमें बताया कि भाई ये काम जो है ना ऑलरेडी सैचुरेटेड है, इसके अंदर डेवलप्ड मार्केट है, ऑलरेडी लोग इसमें हैं। लोग इनमें हैं, हाँ। इनमें इस पर थोड़ी एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है, क्वालिटी की पहचान और दूसरी बात, ये कारोबार तकरीबन क्रेडिट बेस पे, क्रेडिट बेस पर है। तकरीबन। अच्छा, आपके पास अगर कोई कैश का बायर आता है तो आप उसको प्रेफर करेंगे ना? हाँ, तो वो फिर मुझे प्रॉफिट कम देगा। वो मेरी बैंक पे अगर लेगा तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है तो मैं क्यों ना बेचूं? वो तो ऑब्वियसली, वो तो क्रेडिट वाला जो आपको जिस प्रॉफिट पे आपसे ले रहा है, कैश में भी लेते हैं, कैश में भी लोग लेते हैं। बाद में बहुत कम देते हैं, ना देने के बाद। अच्छा, या फिर वो चीज़ जो डिमांड करते हैं वो शायद कभी हो कभी ना हो। एक तरीके से आप जिनको क्रेडिट पे दे रहे हैं, आप उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको हाँ, प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। ये बिजनेस का साइकिल ही ऐसा है। साइकिल ही ऐसा है ना। जी आप अपना नंबर शेयर करेंगे? जी जी, बताएं। 033 जी, 55000245। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बड़ा मज़ा आया बात करके आपसे।